PTI ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरखास्त PTI के बैरिस्टर जोहर की तरफ से दायर की गई। मौक़िफ़ अपनाया गया, इलेक्शन कमीशन के पास पार्टी इंतखाबात कराने के तरीक़ेकार से मुतल्लिक फैसला देने का इख्तियार नहीं। जिन लोगों ने PTI इंटर पार्टी इंतखाबात को चैलेंज किया वो पार्टी मेंबर ही नहीं। इसके अलावा दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया। गुज़श्ता रोज इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट के अहकामात की रोशनी में PTI इंटर पार्टी फैसला जारी किया था। आपको बताएं कि PTI ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया, मौक़िफ़ अपनाया। दरख्वास्त PTI के बैरिस्टर गोहर की जानिब से दायर की गई। इस पर तफसीलात जान लेते हैं यासिर अली से। जी यासिर, बताइएगा, आज PTI ने पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पेशावर हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ रेट फाइल की है। इस वक्त तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं वो पेशावर हाई कोर्ट में मौजूद हैं, जबकि रजिस्ट्रार पेशावर हाई कोर्ट के पास ही मौजूद हैं। उनका यह मौक़िफ़ है कि इलेक्शन कमीशन का फैसला जो है वो गैर कानूनी है और उनसे जो बल्ले का हिस्सा वापस लिया गया है, उनका जो फैसला गैर आईनी है। उन्होंने इसको पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज किया है, तो वो उनकी कोशिश है कि जो रिट जो है वो आज ही समात के लिए मुकर्रर की जाए, क्योंकि आज बेहतर है और वो चाहते हैं कि उन्हें इलेक्शन करीब है, उन्हें बल्ले का निशान वापस लिया जाए और इलेक्शन कमीशन के फैसले को कलअदम करार दिया जाए। तो इस हवाले से उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट में रिट दायर की है और वो कल का कहना है कि इलेक्शन कमीशन का ये फैसला गैर आईनी है। उन्होंने अपने दायरे इख्तियार से बाहर ये फैसला किया है, क्योंकि जिस शख्स ने तहरीक इंसाफ के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में रिट दायर की है या अपील दायर की थी, वो शख्स भी तहरीक इंसाफ का मेंबर ही नहीं है। तो वो किस तरह इलेक्शन कमीशन ऐसे मेंबर के कहने पर उनसे बल्ले का निशान वापस ले रहे हैं जो उनके पार्टी का मेंबर ही नहीं है। तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज किया है और इसके समात के लिए कोशिश की जा रही है कि आज ही समात के लिए मुकर्रर की जाए, क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट में इस वक्त जो विंटर वेकेशन है, सर्दियों की छुट्टियां हैं और यहाँ पर सिंगल बेंच लगे हैं। तो कोशिश की जा रही है कि आज ही इसको समात के लिए मुकर्रर की जाए। इस वक्त पेशावर हाई कोर्ट में सिर्फ 3 बेंचेस काम कर रही है, तमाम बेंचेस जो है वो सिंगल है और सिंगल बेंचेस जहाँ पर केसों की समात कर रही है और जो तहरीक इंसाफ का जो फैसला है वो डिविजनल बेंच ही इसकी समात करेगा। तो उनकी कोशिश, कानूनी टीम के हमरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौन कौन से रहनुमा पहुंचे? ये इस वक्त तहरीक इंसाफ के जो साबिक चेयरमैन थे बैरिस्टर गोहर अली, वो भी यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा अली जफर जो सीनियर वकील हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तहरीक इंसाफ के जो एक और अहम रहनुमा है बाबर आवान, वो भी पेशावर हाई कोर्ट में मौजूद है। इसके अलावा इंसाफ लायक फोरम्स के काफी वकील हैं यहाँ पर, उनका एक बड़ा पैनल है यहाँ पर मौजूद है। तहरीक इंसाफ के जो काजी बाबर हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है, बाबर आवान भी यहाँ पर हैं। जो अहम मेंबर्स हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार से भी इस हवाले से बात की है कि उन्होंने रेट फाइल की है और उनकी केस को आज ही समात के लिए मुकर्रर की जाए। जो वकला है वो यहाँ पर मौजूद है और कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर मौजूद हैं, PTI के रहनुमा भी मौजूद हैं। यासिर अली, आपका शुक्रिया। हमें लेवल प्लेइंग फील्ड तो क्या, कुछ भी नहीं दिया जा रहा। बैरिस्टर गोहर कहते हैं सुप्रीम कोर्ट बार बार कह चुकी कि पार्टी निशान पर इलेक्शन लड़ना सियासी जमात का हक है। अगर एक पार्टी एक निशान से इलेक्शन नहीं लड़ेगी तो 227 मखसूस नशिस्त कहाँ जाएंगी? इस इलेक्शन के बाद सदर और सेनेट का इलेक्शन भी होना है। सियासी पार्टी से निशान ले लें तो वो खत्म हो जाएगी। हमें लेवल प्लेइंग फील्ड तो क्या, कुछ भी नहीं दिया जा रहा। बैरिस्टर गोहर की जानिब से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट बार बार कह चुकी पार्टी निशान पर इलेक्शन लड़ना सियासी जमात का हक है। अगर एक पार्टी एक निशान से इलेक्शन नहीं लड़ेगी तो 227 मखसूस नशिस्तें कहाँ जाएंगी? इस इलेक्शन के बाद सदर और सेनेट का इलेक्शन भी होना है। सियासी पार्टी से निशान ले लें तो वो खत्म हो जाएगी। PTI का इंतखाबी निशान बल्ला था और बल्ला ही रहेगा। बाबर आवाम की पेशावर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। PTI के साथ प्री पोल रिगिंग हो रही है। उम्मीदवारों से कागजात नामजदगी छीने गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इलेक्शन में जो भी रुकावट डालेगा इसके खिलाफ तौहीन अदालत होगी। PTI के इंतखाबी निशान बल्ला था, बल्ला ही रहेगा। बाबर आवान की पेशावर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा पंजाब में PTI के साथ प्री पोल रैगिंग हो रही है। उम्मीदवारों से कागजात नामजदगी छीने गए। हुकूमत का इलेक्शन कमीशन से IG और DC से मुतालिक फैसले पर नजरसानी का मुतालबा। निगरान वज़ीर आज़म के साबिक मुशीर आहद चीमा को ओहदे से हटाए जाने के मामले पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समाअत की।
सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट इनामुल्ला दरीजो ने सेक्रेटरी दाखिला की रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को जमा करवा दी। सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट ने कहा, इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के हालात ठीक नहीं, वजारत दाखिला दोनों अफसरान को रखना चाहती है। निगरान वज़ीर आज़म ने भी इलेक्शन कमीशन को फैसले पर नज़रसानी की दरख्वास्त की है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, हम वजारत दाखिला की रिपोर्ट को देखते हैं, आप पैनल भी हमें भेजें। समाअत मुलतवी कर दी गई। हुकूमत का इलेक्शन कमीशन से IG और DC से मुतालिक फैसले पर नज़रसानी का मुतालबा। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ अडियाला जेल में साइफर केस की समाअत। साइफर केस में इस्तग़ासा के तमाम गवाहों के बयानात कलमबंद हो चुके। आज से मुल्ज़िमान के वकला गवाहों से जिरह का आगाज करेंगे। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्कुनैन इस केस की समाअत कर रहे हैं। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ अडियाला जेल में साइफर केस की समाअत। साइफर केस में इस्तग़ासा के तमाम गवाहों के बयानात कलम बंद हो चुके। आज से मुल्ज़िमान के वकला गवाहों से जिरह का आगाज करेंगे। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्कुनैन इस केस की समाअत कर रहे हैं। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ अडियाला जेल में साइफर केस की समाअत। साइफर केस में इस्तग़ासा के तमाम गवाहों के बयानात कलम बंद हो चुके। कागजात नामजदगी जमा कराने वाले उम्मीदवारों के खिलाफ नया आईनी शिकंजा तैयार। मालियाती इदारों, यूटिलिटी बिल्स के डिफॉल्टर्स उम्मीदवारों से फौरी वसूलियां की जाएंगी। इसके अलावा उम्मीदवारों के नामों की क्लियरेंस नैब एंटी करप्शन FIA से ली जाएगी। कर्जा अदा न करने वाले उम्मीदवारों को नाअहल करार दे दिया जाएगा। कागजात नामजदगी जमा कराने वाले उम्मीदवारों के खिलाफ नया शिकंजा तैयार। मालियाती इदारों, यूटिलिटी बिल्स के डिफॉल्टर्स उम्मीदवारों से फौरी वसूलियां की जाएंगी। उम्मीदवारों के नामों की क्लियरेंस नैब एंटी करप्शन, पुलिस, FIA से भी ली जाएगी और कर्ज ना अदा करने वाले उम्मीदवारों को नाअहल करार दे दिया जाएगा। कागजात नामजदगी जमा कराने वाले उम्मीदवारों के खिलाफ नया आईनी शिकंजा तैयार। मालियाती इदारों, यूटिलिटी बिल्स के डिफॉल्टर्स उम्मीदवारों से फौरी वसूलियां की जाएंगी। उम्मीदवारों के नामों की क्लियरेंस नैब एंटी करप्शन, पुलिस, FIA से ली जाएगी। अहम खबर, मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का 16वां इजलास। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और दीगर पार्टी रहनुमा शरीक। आज होने वाले इजलास में सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखने वाले कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज किए जा रहे हैं। लाहौर डिवीजन के 3 अजला के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज मौखर कर दिए गए। इस्लामाबाद के 3 हलकों के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज भी मौखर हैं। मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का 16वां इजलास जारी है। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और दीगर पार्टी रहनुमा इस इजलास में शरीक हैं। आज होने वाले इजलास में सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखने वाले कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज किए जा रहे हैं। और अब खबर कारोबार की दुनिया से। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। इंडेक्स में 1500 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। 61,000 की नफसियाती हद भी बरकरार ना रख सकी। 100 इंडेक्स 60,100 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है। उधर इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 82 पैसे सस्ता 282 रुपए 10 पैसे पर ट्रेडिंग जारी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। इंडेक्स में 1500 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। 61,000 की नफसियाती हद भी बरकरार न रह सकी। 100 इंडेक्स 60,100 पॉइंट की सतह पर ट्रेड कर रहा है। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 82 पैसे सस्ता 282 रुपए 10 पैसे पर ट्रेडिंग जारी। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 82 पैसे सस्ता 282 रुपए 10 पैसे पर ट्रेडिंग जारी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। इंडेक्स में 1500 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। 61,000 की नफसियाती हद भी बरकरार न रह सकी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। इंडेक्स में 1500 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। 61,000 की नफसियाती हद भी बरकरार न रह सकी। 100 इंडेक्स 60,000 की 100 पॉइंट की सतह पर ट्रेड कर रहा है। उधर इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 42 पैसे सस्ता 282 रुपए 10 पैसे पे ट्रेडिंग जारी। 100 इंडेक्स 60,100 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है। उधर इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 42 पैसे सस्ता 282 रुपए 10 पैसे पर ट्रेडिंग जारी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। इंडेक्स में 1500 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। इस पर तफसीलात जान लेते हैं एहतशाम मुफ्ती से। जी एहतशाम, इस हवाले से बताइएगा। साल का इख्तिताम और फाइनेंसिंग की शरह में इजाफा और प्रॉफिट टेकिंग सेंटिमेंट्स के बायस आज भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के आगाज से ही बड़ी नौयत की मंदी छाई हुई है, जिससे इंडेक्स की 61,000 पॉइंट्स की नफसियाती सतह भी गिर गई है और फिल वक्त 100 इंडेक्स
उतार चढ़ाव के बाद 1519 पॉइंट्स की कमी से 60,185 पॉइंट की सतह पर सेट कर रहा है, जबकि कारोबारी हुजम 29 करोड़ से जायद हैसियत की सौदों पर मुश्तमिल है। सियासी हालात, इंतखाबात से मुताल्लिक फैलने वाली मुख्तलिफ अफवाहें मंदी में अहम किरदार अदा कर रही हैं, जबकि कैलेंडर साल के अख्ताम के अलावा रोल ओवर वीक की वजह से भी इन्वेस्टर्स अपने फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट्स के जो सौदे हैं उनके तस्वीरों में मसरूफ हैं और उसके लिए हिस्से की फरोख्त पर तवज्जो मरकूज किए हुए हैं। ये वजह है कि मजबूत फंडामेंटल्स और मुस्बत माशी इशारों के बावजूद मार्केट मंदी की लपेट में है। जी सही। एहतशाम मुफ्ती, आपका बहुत शुक्रिया। नून लीग की रहनुमा इस वक्त लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अब मुझे ये कोई बताए कि कोई अदारा है जो इन्वेस्टिगेट करे कि ये पेपर कौन छीनने वाला है और ये इस तरह की वीडियो कौन पीटीआई की जानिब से रिलीज करता है कि ये तशद्दुद हुआ। ये एक मंसूबा बंदी से इस इलेक्शन को बिफोर इलेक्शन मुतनाज़ा बनाया जा रहा है और एक मंसूबा बंदी से बनाया जा रहा है इसलिए कि मुस्लिम लीग की मकबूलियत, नवाज शरीफ की मकबूलियत को देखते हुए उसके नताइज को मुतनाज़ा बनाने के लिए और एक तासर दिया जा रहा है कि मुस्लिम लीग को रियासती मशीनरी की हमायत हासिल है, जबकि हकायक कुछ और बता रहे हैं कि वो जालिम को मजलूम शो करने की कोशिश कर रहे हैं और ये पेपर छीनना और ये किसी के दरवाजे को नॉक करना और ये किसी को तशद्दुद का निशाना बनाना जो बज़ाहिर नजर नहीं आता मगर उसका मलबा भी मुस्लिम लीग नून पर डालना सियासी तौर पे कि इनकी सपोर्ट के लिए ये किरदार किया जा रहा है, ये एक्ट किया जा रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, ना हमें किसी फेवर की जरूरत है, ना हमारी ख्वाहिश है कि किसी बेगुनाह पर कोई तशद्दुद करे, किसी के कोई पेपर छीने, और अगर छीने गए हैं तो अदारों को इन्वेस्टिगेट करके उन लोगों को सामने लाना चाहिए, और अगर नहीं छीने गए तो फिर वो प्रोपेगेंडा भी जो है वो किया जाने वाला वो भी लोगों के कौम के सामने लाया जाए ताकि लोगों को पता चल सके कि जालिम को मासूम नहीं कहा जाता। और आज ये बात बड़ी वाज़ेह करना चाहता हूं कि जो लोग आज से हफ्ता डेढ़ हफ्ता पहले ये बात करते थे कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, वो हफ्ता डेढ़ हफ्ता से खामोश क्यों हैं? उनकी खामोशी बताती है कि जो उनकी ब्लैक मेलिंग की, जो अदारों को दबाव में लाने की, जो वो जरूरत के तहत वो गुफ्तगू करते थे, क्या वो पूरी हो गई है? और मैं ये कहूंगा कि वो मत दावत दें उन अदारों को जो खुद को कह रहे हैं कि हम पॉलिटिकल हैं, हम आइन कानून की बालादस्ती पे यकीन रखते हैं, और जिसकी जदोजहद मुस्लिम लीग नून ने की और आज अदारों के अंदर वो एक सोच पैदा हो चुकी है। तो इसी तरह मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर 9-10 मई के पाकिस्तान के अंदर जुर्म करने वालों को सजा नहीं देना तो फिर जो एक ताकतवर अदारे के अंदर जो लोगों को सजा दी गई, दर्जन से जायद लोगों को, या एक दूसरे अदारे के अंदर ऑडियो जिसकी आई थी वो ऑडियो बेस या दीगर इश्यूज पर जिसको नोटिस किया गया है, फिर वो भी वापस ले लेना चाहिए। और अगर करना है एहतसाब तो फिर इस सब के साथ इक्वल ट्रीट होना चाहिए। फिर क्या बंदयाल साहब की ऑडियो मंजर आम पे नहीं आई थी, उनकी सासू मां की, और क्या फिर उसी तरह हुआ नहीं है? और क्या साकब निसार के बेटे की ऑडियो नहीं आई थी? क्या उस पे मट्टी डालो ये प्रोग्राम है? और क्या जिसको नोटिस हुआ आला अदलिया के एक आला शख्स को
کیا اس کی جو آڈیو سامنے آئی تھی کیا مین اسی طرح آڈیو کے مطابق اس پہ عمل نہیں ہوا، اور کیا اگر نوٹس ہوتا ہے کہ آڈیو ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر یا الیکشن کمیشن سے امیدواروں کے کیسز سزاؤں سے متعلق کوئی کوارڈینیشن نہیں ہوئی۔ ایف آئی اے ذرائع کے مطابق جن لوگوں نے پہلے الیکشن لڑا ہے ان کی اسکروٹنی ہو چکی ہے، اور ڈیٹا مکمل ہونے کے بعد جو نئے نام آئیں گے تو دیکھا جائے گا کہ وہ سزا یافتہ ہیں یا نہیں۔ اس پر بات کریں گے بیورو چیف اسلام آباد عامر الیاس رانا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عامر صاحب کیا کہیں گے اس پر؟ جی بالکل، دو طرح سے ایک آیا تھا کہ اسکروٹنی کی جائے گی۔ ایک ایف آئی اے، وہ ہم نے صبح یہ چیک کیا تو انہوں نے کہا کہ ابھی ہمیں کسی قسم کا ڈیٹا نہیں ملا اور ہم کوئی انٹیلیجنس ایجنسی تو ہے نہیں، تو ہمارے پاس جو کیسز ہوں گے جب پوچھا جائے گا تو ہم ضرور جواب دیں گے۔ اسی طرح نیب نے بہرحال پہلے سے کوارڈینیشن کر کے رکھی ہوئی ہے کہ جتنے لوگ آج تک پہلے الیکشن لڑ چکے ہوئے ہیں ان کا ڈیٹا کمپائل وہ کر چکے تھے، اور اس میں اکا دکا لوگ جو سیاستدان معروف نہیں ہیں ان کے علاوہ کوئی نام ان کے پاس نہیں ہے کہ جس کے اوپر کوئی، کیونکہ نیب جب بھی کسی سے کرے گا جب تک کنوکشن نہ ہو یعنی سزا نہ ہو تو وہ ان کے لیے ایسا کیس نہیں ہوتا کہ اس کے اوپر پھر الیکشن لڑنے سے ممانعت ہو۔ تو وہ اب صرف عمران خان ہے جن کو سزا ہوئی ہے، اور نواز شریف کی سزائیں جو تھیں پہلے وہ اب ہائی کورٹ سے بری ہو چکے ہیں۔ تو نیب یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں جب لیٹسٹ ڈیٹا شیئر ہو جائے گا، جو کہ ظاہر ہے 30 سے پہلے شیئر بھی ہونا ہے، چیک بھی ہونا ہے، پھر ہم کچھ کہہ سکیں گے۔ لیکن پرانے سیاستدانوں میں ہمارے پاس کوئی کنوکشن نہیں ہے سوائے عمران خان کا ریکارڈ ایک موجود ہے کہ ان کو کنوکشن موجود ہے، اور باقی سب کلیئر ہے۔ جی، پرانے سیاستدانوں کا ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے۔ بیورو چیف اسلام آباد عامر الیاس رانا ہمارے ساتھ موجود تھے، سر شکریہ۔ میلبرن ٹیسٹ بارش کے بعد میچ کا آغاز، آسٹریلیا کی 3 وکٹوں کے نقصان پر بیٹنگ جاری۔ پاکستان نے آسٹریلیا کے خلاف دوسرے ٹیسٹ میچ میں ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا۔ میلبرن ٹیسٹ بارش کے بعد میچ کا آغاز، آسٹریلیا کی 3 وکٹوں کے نقصان پر بیٹنگ کا سلسلہ جاری۔ پاکستان نے آسٹریلیا کے خلاف دوسرے ٹیسٹ میچ میں ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا۔ اس نیوز بلیٹن سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ تازہ ترین خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ express.pk۔ ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ، آپ دیکھتے رہیں ایکسپریس نیوز۔